नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता और आपके सामने हाजिर हो गया हूं एक नए विषय को लेकर। आज का विषय है समस्या को कैसे फेस करें, समस्या क्या होता है, संकट क्या होता है और बार बार मैं ही इसका विक्टिम क्यों बताऊं। तो आज मैं आपको इसका गूढ़ रहस्य बता रहा हूं। अगर आपके सामने समस्या आ रही है और बार बार एक ही समस्या आपके सामने आ रही है और बार बार आप समस्या के अधीन जा रहे हो, तो आज मैं आपको इसका हल बताने जा रहा हूं कि क्यों आते हैं समस्या आपके साथ बार बार क्यों आते हैं, आपके साथ छेड़खानी क्यों करते हैं समस्या। आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता और आज इस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही गहन ध्यान से सुनिएगा। ये जो 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हर समस्या अपने साथ अवसर के बच्चे लेकर आती है। हर समस्या अपने साथ, हर समस्या को आप एक मेहमान समझिए। जैसे मेहमान आते हैं ना घर में, तो मिठाई लेकर आते हैं। इसी तरह से समस्याएं भी अपने साथ मिठाई लेकर आते हैं और अवसर वाले बच्चे लेकर आते हैं। अवसर के बच्चे लेके आते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ समस्या को ही देखते हैं। हम सिर्फ एक ही आंखों से देखते हैं। सिर्फ समस्या का ही ऊपर हमारा ध्यान रहता है, लेकिन हम देखते नहीं पूरा। हम पूरा सीन नहीं देखते हैं। जब हम पूरे सीन को समझ लेते हैं, उस पूरे फ्रेम को हम समझ लेते हैं, तो हमें खुशी होती है कि चलो थैंक यू वेरी मच, समस्या हमारे पास आ गई है। दूसरा, समस्या प्रगति का महामार्ग है, समृद्धि मार्ग है। समस्या समृद्धि मार्ग लेकर आती है। समस्या पर जब आप बैठ जाते हो तो आपके जीवन में 101% समृद्धि होना ही है। उस समय आपको बुरा लगेगा कि अरे मेरे साथ समस्या है, और शायद अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन आप पुरानी समस्या को देखिएगा, पुरानी किसी भी समस्या को पकड़ लीजिएगा, उस पर थोड़ा एनालाइज कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, आपके जीवन के प्रयोगशाला में प्रयोग कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि समस्या जो है समस्या नहीं थी, समस्या आगे बढ़ाने वाला महामार्ग था। तीसरा, समस्या की एक भाषा होती है। सच, समस्या की एक भाषा होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते समस्या की भाषा को। समस्या की भाषा होती है, और समस्या क्या कहती है आपसे कि भाई मुझे सॉल्व करो। और जब आप समस्या की भाषा को डीकोड कर लेते हैं, इस लैंग्वेज को जब डीकोड कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है अरे इसमें तो अवसर ही अवसर थे। समस्या अपने साथ एक भाषा लेकर आती है और उस भाषा को आपको समझना है, और जिस दिन उस भाषा को समझ लेते हैं वो गायब हो जाता है। हर समस्या है, जैसे 10th में मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, तो इसका मतलब कोई तो एक विषय होगा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जिस दिन उस विषय को मैंने डिकोड कर लिया, जिस दिन मैं उस विषय को समझ जाता हूँ, मैं उस एग्ज़ाम में पास हो जाता हूँ। फिर जीवन में कभी वो समस्या नहीं आती है। फिर आती है तो उसके हाई लेवल की आती है। फिर 11वीं कक्षा की, 12वीं कक्षा की, 15वीं कक्षा की समस्याएं मेरे पास आती है। ओके, समस्याएं क्या है कि भाषा होती है। चौथी, समस्याएं हमेशा आपको एक सिग्नल देती है। समस्याएं सिग्नल देने के लिए आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि समस्याएं जो होती है वो, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है इसका मतलब आप सही पाथ पर हो। अगर कोई समस्या नहीं आ रही इसका मतलब कोई काम आप नहीं कर रहे, कहीं ना कोई गलती हो रही है। समस्या आने का मतलब है, समस्या अपने साथ एक सिग्नल लेकर आती है और वो बताती है कि यहाँ पे रुक जाओ, थम जाओ, अभी यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे लेफ़्ट लेना है, यहाँ पे राइट लेना है, यहाँ पे पॉज लेना है। समस्या अपने साथ सिग्नल लेकर आती है, बस उस सिग्नल को समझ जाइए। समस्या आपके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन जो आदमी समस्या से बड़ा बन जाता है, उसके लिए तो छोटी बात होती है। 3 दिन पहले हमारा कंप्यूटर बंद हो गया था, हम सब चिंतित थे, अरे पूरा हमारा डेटा चला जाएगा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन जो उसे रिपेयर करने आया था उसके लिए छोटी सी समस्या थी। उन्होंने रैम को क्लीन किया और डाल दिया, रैम को बदली किया, डाल दिया, हो गया। हम जिस तरह से सोच रहे थे वैसा नहीं था। और आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी का ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ। समस्या अपने साथ, हर समस्या को सॉल्व करने के, हल करने के 100 तरीके होते हैं, बस आपको एक तरीका ढूंढना है। आपके जीवन के समस्या को हल करने के लिए बस एक तरीका आपको ढूंढना है, और आप उसे ढूंढ सकते हो। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर विदा हो रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें।